श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा पहले से ही जग प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश के विभिन्न अंचलों से लेकर देश दुनिया से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुछ समय पहले ही मिराज समूह द्वारा 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की और इसके बाद अब एक नया इतिहास और रचने जा रहा है। नाथद्वारा में गिरिराज पर्वत पर एक ऐसी भव्य अप्रतिम हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है जो अब 26 मार्च को जनता को सुपुर्द होगी। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल की इस पहल के बाद महाराष्ट्र के एक भक्त ने ऐसी अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर बनाई है जो गिरिराज पर्वत की परिक्रमा से सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ पर जाया जा सकता है। यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर के वक्त से ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए भी जाया जा सकता है। और यहाँ पर एक लिफ्ट भी यहाँ पर लगाई गई है जो वृद्ध और विशिष्ट जो लोग होते हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। और उसके अलावा युवा और अन्य लोग सीढ़ियों के जरिए वहाँ पर चढ़कर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि शहर में जो आगमन चाहे उदयपुर की तरफ से आते हों या राजसमंद की तरफ से आते हैं, सभी श्रद्धालु 4 लेन किनारे हाईवे से भी उन्हें इस प्रतिमा के दर्शन हो सकेंगे। आइए इस भक्तजन से बातचीत करते हैं कि आखिर इस प्रतिमा के निर्माण को लेकर उनके जहन में कैसे विचार आया और उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर मंडल ने उन्हें किस तरह से अनुमति प्रदान की। मेरा नाम है गिरीश रतिलाल शाह, मैं बम्बई से हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की प्रेरणा से मुझे ये भाव जागृत हुआ कि प्रभु निकुंज नायक के परम भक्त प्रभु श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा बनाई जाए। आपको तो पता होगा कि जब ठाकुर जी दतिपुरा से नाथद्वारा पधारे थे तो उनके साथ प्रभु शिव जी और प्रभु हनुमान जी रक्षक स्वरूप में साथ में आए थे। बस इसी भाव से मेरी ये अंतर की इच्छा थी कि यहाँ पे भव्य प्रतिमा हनुमान जी की बने। और मैंने ये विनती पूज्य विशाल बाबा साहब को की अगस्त 2022 में। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी बात, आपका निवेदन, आपकी इच्छा हुजूर के पास रखूँगा। और कुछ ही दिनों में, 1 महीने के समय में हुजूर की आज्ञा आ गई और बस मुझे जीवन का ये अमूल्य सेवा करने का मौका मिला और वो प्रयास में मैं लग गया। अगस्त 2022 से शुरू हुई ये यात्रा और अप्रैल महीने में हनुमान जयंती 2023 को बाबा साहब के कर कमलों से हमने भूमि पूजन का आयोजन किया और तब से बस आज तक निरंतर प्रयास चालू है। लिफ्ट की सुविधा आप देख सकते हैं, हम उसी कैबिन में बैठे हैं और ये व्यवस्था जो है वो वृद्ध, बुजुर्ग और जो असहाय हैं, जिनको चलने की तकलीफ़ है, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। युवाओं के लिए सीढ़ी से जाने का मार्ग है। सीढ़ी से जाने के लिए करीब मेरे जैसे को एक 17 से 20 मिनट लगती हैं और मैं मानता हूँ कि आज के युवान जो है वो 10 से 13 मिनट में ऊपर सीढ़ियों से पहुँच जाएंगे। हमारी ये इच्छा है कि महाराष्ट्र को हम सबसे प्रथम ये केबल कार में ऊपर दर्शन के लिए ले जाए। बड़े समय के बाद वो गिरिराज पर्वत पे विराजमान होंगे। मुझे लगता है कि करीब 25 साल पहले
महाराज श्री ऊपर आए होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव होगा। ये प्रतिमा जो है 131 फुट की है और जो 500 फुट की ऊंचाई पे बनाई गई है प्रभु श्री हनुमान जी की, ये विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी जो गिरिराज पर्वत पे 500 फुट की ऊंचाई पे बनाई गई है। जब हमने ये प्रयास शुरू किया था तभी हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की बन जाएगी। आपको ये जानकर 631 फुट की हाइट पे, 631 फुट की हाइट पे प्रभु श्री हनुमान जी का मुकुट 631 फुट की हाइट पे है। बिल्कुल। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कठिन ये कार्य था, जो ठाकुर जी की कृपा से ये संपन्न होने जा रहा है। बिल्कुल। ये असंभव था कार्य, असंभव। हम तो ये मानते हैं दास कि मैं तो निमित्त था, बाकी ये तो सब कार्य ठाकुर जी ने किया है। मूर्ति का स्वरूप जो है वो अप्रतिम है, अलौकिक है, और इस स्वरूप के लिए तो मैं क्या बताऊं कि जो सच्चा भक्त है हनुमान जी का, इस स्वरूप को दर्शन करते ही ऐसा तृप्त हो जाएगा कि उसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। नाथद्वारा शहर में पहले से 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब उसी पावन शहर में गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची श्री जी के हनुमान जी की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार हैं, जो 26 मार्च को रामनवमी के अवसर पर आम जनता के दर्शनार्थ खुलेगी। करीब 500 फीट ऊंचे गिरिराज पर्वत के शिखर पर बनी यह प्रतिमा केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, संकल्प और अद्भुत इंजीनियरिंग का संगम भी है। खास बात यह है कि इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में 30 mm ग्रेड RCC का उपयोग किया है। इसके भीतर स्टील और कंक्रीट का मजबूत आंतरिक ढांचा तैयार किया है, जिससे ये प्रतिमा अत्यंत सुदृढ़ बनी है। निर्माण में लगभग 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर ग्लास का उपयोग हुआ है। साथ ही इसमें UV प्रतिरोधी फाइबर ग्लास लगाया है ताकि मौसम का असर इस पर कम हो, प्रतिमा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसका निर्माण 3 वर्ष में पूरा हुआ है, जो दुर्गम पहाड़ी, बिना मोटर मार्ग और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये कार्य पूरा होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हनुमान जी की यह प्रतिमा विनम्र मुद्रा में बनाई गई है, जिसमें वे हाथ जोड़े हुए नजर आते हैं। प्रतिमा का मुख श्रीनाथ जी मंदिर की ओर रखा गया है, जो उनके शाश्वत समर्पण और सेवा भाव को दर्शाता है। इस तरह नाथद्वारा अब केवल भक्ति की नगरी नहीं बल्कि विशाल दिव्य प्रतिमाओं के एक नए केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है। पहले 369 फीट शिव प्रतिमा और अब 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, का संगम नाथद्वारा को धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य दृष्टि से नई ऊंचाई देने जा रहा है। नाथद्वारा, आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा के गौरव में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। आगामी श्री रामनवमी गुरुवार 26 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची श्री जी के हनुमान जी प्रतिमा का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। 500 फीट ऊंचे दुर्गम पर्वत शिखर पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, जहां तक पहुंचने के लिए कोई मोटर मार्ग उपलब्ध नहीं है। श्रद्धा और संकल्प की विजय, श्री गिरीश रतिलाल शाह की संकल्पना से साकार यह असाधारण रचना इस सत्य का जीवन प्रमाण है कि एक साधारण भक्त अटूट भक्ति, विश्वास, समर्पण और गुरुओं के आशीर्वाद से असाधारण कार्य सिद्ध कर सकता है। मात्र 3 वर्ष से कुछ अधिक समय में पूर्ण हुई यह प्रतिमा समर्पित शिल्प कौशल और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। शिल्पकार और दिव्य स्वरूप, इस दिव्य मूर्ति को विख्यात मूर्तिकार श्री नरेश कुमावत द्वारा गढ़ा गया है। हनुमान जी यहाँ विनम्र मुद्रा हाथ जोड़े हुए विराजित है, जो अटूट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। विशेष बात यह है कि प्रतिमा का मुख पवित्र श्रीनाथ जी मंदिर की ओर है,
जो प्रभु के प्रति उनके शाश्वत समर्पण और रक्षक की भूमिका को दर्शाता है। साधु संतों का सानिध्य और आशीर्वाद। इस पावन परियोजना का निर्माण परम पूज्य गोस्वामी तिलकायत श्री 108 श्री इंद्रदमन जी महाराज श्री की आज्ञा और गोस्वामी श्री 105 श्री विशाल बाबा साहेब के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। प्रतिमा का लोकार्पण इन्हीं पूज्य संतों एवं श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री के सत्संगों ने ही श्री गिरीश भाई को इस विशाल सेवा को पूर्ण करने की आंतरिक शक्ति प्रदान की। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। यह प्रतिमा केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि संकल्प शक्ति का परिचायक है। निर्माण के दौरान श्री गिरीश भाई शाह ने प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना को सर्वोपरि रखा और लागत की चिंता न करते हुए नेचर फ्रेंडली दृष्टिकोण अपनाया। प्रमुख वास्तुकार श्री सनाडिया ने इसी विचारधारा के साथ इस चुनौतीपूर्ण कार्य का निष्पादन किया। सबसे बड़ी चुनौती पर्वत की प्राकृतिक संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना कटाई किए भारी सामग्री को चोटी तक पहुंचाना था। इस कार्य को इंजीनियर राजदीप सिंह निप्रा इंजीनियरिंग के साथ मिलकर डायरेक्ट क्रेन और ट्रैक सपोर्टेड केबल पुल ट्रॉली के माध्यम से संभव बनाया गया। तकनीकी विशिष्टता और कड़ा परीक्षण। प्रतिमा का आधार M30 ग्रेड RCC से निर्मित है, जिसमें लगभग 115 टन स्टील और 40 टन ग्लास रीइंफोर्स्ड फाइबर का उपयोग हुआ है। जितना लोहा ऊपर दिखाई देता है, लगभग उतनी ही मात्रा नींव में भी प्रयुक्त हुई है। इस M30 ग्रेड RCC के सुदृढ़ आधार ने स्ट्रक्चरल डिजाइनर शरद जी गुप्ता और प्रोफेसर दिनकर पासला IIT भुवनेश्वर जैसे दिग्गजों को भी अचंभित कर दिया है। श्री गिरीश भाई शाह ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की खरीद से लेकर निर्माण के हर चरण का परीक्षण मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड लैब से करवाया। चुनौतियों पर विजय। मूर्तिकार नरेश भाई के स्टूडियो से सांचो मोल्ड्स को बिना काटे उसी मूल स्वरूप में स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। श्री गिरीश भाई की गहरी आस्था थी कि हम अपनी सुविधा के लिए मूर्ति को टुकड़ों में नहीं काट सकते। इसी आस्था के कारण जॉइंट्स की संख्या कम रखी गई, जिससे प्रतिमा की आयु और मजबूती कई गुना बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ दुनिया की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसमें हम सभी तरह से संपन्न रहे काम को करने में, जगह को लेकर के विशेष तौर पे, परंतु एक स्टीप पहाड़ पर जहाँ एक एनवायरमेंट फ्रेंडली माहौल में हमें काम करना था, जहाँ उस पर्वत को भी कोई नुकसान ना हो क्योंकि वो हमारी आस्था का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह पानी की एक बोतल नीचे से ऊपर ले जाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाए, वहाँ 10 टन की गार्डर लेके जाना, ये सब संभव हो पाया गिरीश भाई की भक्ति से, राजदीप जी की इंजीनियरिंग से और मेरे साथी शिरीष भाई की डिजाइनिंग से। तो जटिलताओं के हिसाब से देखा जाए तो ये पहाड़ पे मिनिमल स्पेस पे काम करना काफी कठिन रहा, काफी चैलेंजिंग रहा, पर हनुमान जी की कृपा रही और ये कार्य आज सफल हुआ। मेरे ये भाव थे पहले से कि ठाकुर जी के समक्ष ये भव्य मूर्ति विराजमान हो जाएगी। तो ये मूर्ति जो है ना, कम से कम 250 साल तक कम से कम विराजमान रहे। ये आप सबसे विनती है, जिस दिन आप लोकार्पण पे आए विराजे, तो ये भावना जरूर रखिएगा कि हनुमान जी यहाँ विराजे कम से कम 250 साल के लिए। आपका सवाल कि ये कलर जो है, हमने कलर ये क्यों किया? कलर ऐसा होना चाहिए कि चले वर्षों वर्ष और चमकता रहे। हनुमान जी चमकते रहने चाहिए, ये भावना तो आप मानेंगे। तो ये चमक को लाने के लिए मैंने उनको ये प्रश्न किया कि हम दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कलर कहाँ मिलेगा ये मूर्ति के लिए। और उन्होंने बताया, मेरे भाई नरेश भाई ने, कि हमें थाईलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड में जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं वो एक विशिष्ट पेंट से बनी है, और पेंट का नाम जो है हाथो गोल्ड। ये हाथो गोल्ड का पेंट जो है, वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ पे जो लगी हैं, वो बुद्ध की मूर्तियों पे कम से कम 50 साल तक कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमने प्रयास किया और सफलता मिली। दोनों जन मिलके वहाँ गए
वो भी प्रभावित हुए कि आप यहाँ भारत से पहले हैं जो ये कलर के लिए यहाँ आए, नहीं तो कलर के लिए कोई बाहर नहीं जाता। सर की इस बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया सिंदूरी कलर हनुमान जी का प्राय हम देखते हैं, तो उसके लिए एक बार सीता माता एक प्रसंग है जिसमें सीता माता राम भगवान के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी का उनसे प्रश्न हुआ कि माता आप ये क्या कर रही हैं? तो हनुमान जी को माता जी ने ये उत्तर दिया कि मैं अपने सुहाग के प्रतीक, मेरे जो नाथ हैं उनके प्रतीक को दर्शाने के लिए मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आपके वो पति हैं, आपके नाथ हैं, तो मेरे तो वो सब कुछ है। तो इसलिए उन्होंने स्वयं को पूरा सिंदूर से रंग लिया। तो वो जो स्वर्ण कलर है जो है वो हनुमान जी का स्वयं का कलर है, और जो सिंदूरी कलर हम देखते हैं वो हनुमान जी ने अपने ऊपर चोला ओढ़ा हुआ है। ये मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान जितना मुझे था उसके आधार पर मैंने बताया आपको। और बाकी हनुमान जी का स्वयं का रंग कंचन सुवर्ण केसरी नंदन, जैसा अभी सर ने किया, तो हमने कोशिश करी कि हम हनुमान जी को उसी कंचन आभा के साथ अपने नाथ द्वारा मिलाएं। कि प्रभु निकुंज नायक के अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी उनको बिल्कुल सन्मुख विराजमान हो, और हमने एंगल जो चुना, हनुमान जी 90 डिग्री साउथ उनका मुखारविंद है और हमारे ठाकुर जी का मुखारविंद 90 डिग्री नॉर्थ है। वो एंगल को हमने जमा के, जब मैं सबसे पहली बार नरेश भाई को लेके गया था कि ये मैंने भावना प्रकट की थी कि मुझे ये एंगल चाहिए, ना वहाँ ना वहाँ, ये बिल्कुल ऐसा एंगल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा आपका कार्य हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से ये महाराष्ट्र के एक परिवार जो पूरी श्रीनाथ जी के अटूट भक्त हैं, और इस भक्ति के तहत ही उन्होंने यहाँ पर श्रीनाथ जी के गिरिराज पर्वत पर ये अद्भुत प्रतिमा का निर्माण किया है। ये इस पर्वत की ऊंचाई देखें तो 500 फीट ये पहले से ऊंचा है, और इसके ऊपर करीब 100 से ज़्यादा ऊंची हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा का निर्माण किया है। यह प्रतिमा दूर से ही जैसे ही आम लोगों को दर्शन देती हैं, हर कोई श्रद्धालु इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही भाव विभोर हो जाता है। निश्चित तौर पर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आप बालाजी के जो दर्शन कर पा रहे हैं हनुमान जी के, इसमें इन दर्शनों के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।